टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है? जहाँ रिश्ते में प्यार, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट से ज्यादा कंफ्यूजन, स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, कंट्रोल और इमोशनल डैमेज होता है। जहाँ आप ग्रो करने के बजाय मेंटली एग्जॉस्ट फील करने लगते हैं। हर फाइट या आर्गुमेंट टॉक्सिक होता है? नहीं, हर रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट हर रिलेशनशिप को हेल्दी, डीप और अंडरस्टैंडिंग बनाने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है जहाँ ईगो कम्युनिकेशन को रिप्लेस करने लगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह स्ट्रगल शुरू हो जाए, ऑब्जेक्टिव इश्यू रिजॉल्व करना नहीं, इमोशनल कंट्रोल हासिल करना बन जाए। टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? आपका खुद से कनेक्शन टूट जाना, क्योंकि आप पूरी एनर्जी सामने वाले को मैनेज करने में लगा देते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाना, क्योंकि आप रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए अपनी बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाना, क्योंकि आपको हर बार फील कराया जाता है कि प्रॉब्लम आप ही हो। एंजाइटी का बढ़ जाना, क्योंकि इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको सिक्योर फील नहीं करने देती। इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना, क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट सामने वाले के बिहेवियर पे डिपेंड करने लगता है। ओवर थिंकिंग नॉर्मल हो जाना, क्योंकि कंफ्यूजन रिलेशनशिप का परमानेंट पार्ट बन जाता है। अपनी असली पर्सनालिटी को सप्रेस कर देना, क्योंकि आपको लगने लगता है कि अगर आप रियल रहे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या रिजेक्शन मिलेगा। पीस की जगह सर्वाइवल मोड में रहने लगना, अनहेल्दी बिहेवियर को नॉर्मल मानने लगना। क्यों लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं? लोनलीनेस के फियर से, ऑब्सेसिव अटैचमेंट की वजह से, चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से, और पेन को ही प्यार समझने की बेवकूफी की वजह से। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि अटैचमेंट सिर्फ इंसान से नहीं होता है, होप से भी होता है। शायद चेंज हो जाएगा, शायद सब ठीक हो जाएगा। ये होप ही कई लोगों को हर्ट साइकिल में रोक के रखती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप और इंटेंस लव में डिफरेंस क्या होता है? इंटेंस लव में इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में इमोशनल डैमेज स्ट्रॉन्ग होता है। प्रिवेंशन कैसे करें? रेड फ्लैग्स इग्नोर मत करो, बाउंड्रीज डेवलप करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को सैक्रिफाइस मत करो, अटैचमेंट और लव के डिफरेंस को समझो, इमोशनल डिपेंडेंसी को कम करो, कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करो, सिर्फ वर्ड्स नहीं। क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप रिवर्स हो सकती है? कुछ ही टॉक्सिक रिलेशनशिप रिवर्स हो सकती है, सभी नहीं, लेकिन सिर्फ प्यार के भरोसे नहीं, अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी और कंसिस्टेंट एफर्ट से। लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार करता है इसीलिए चेंज हो जाएगा। ये बात हर रिलेशनशिप में सच नहीं होती, क्योंकि प्यार और हेल्दी बिहेवियर दो अलग चीजें हैं। इसीलिए बहुत लोग प्यार के नाम पर अपने पार्टनर को इमोशनली डैमेज करते रहते हैं। फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप रिवर्स कैसे की जा सकती है? जब दोनों साइड प्रॉब्लम को जेन्युइनली एक्सेप्ट करें, ब्लेम गेम बंद हो, ईगो से ज्यादा हीलिंग इंपॉर्टेंट हो, और सिर्फ प्रोमिसेस नहीं, बिहेवियर पैटर्न चेंज हो। क्योंकि टॉक्सिसिटी एक इंसिडेंट नहीं, रिपीटेड अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न होता है।